भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस भगवान के सामने आप रोज हाथ जोड़कर धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, उसी मंदिर में रखा हुआ एक छोटा सा जल का लोटा आपकी तिजोरी को खाली कर सकता है? ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सिद्धांत है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। आज के समय में हम भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसके नियमों और सूक्ष्म बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी घर में पैसा नहीं टिकता, बार बार बीमारियां आती हैं और परिवार में बिना वजह तनाव और झगड़े बने रहते हैं। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण आपके पूजा घर में रखा हुआ वही जल का लोटा भी हो सकता है, जिसे आप रोज सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। भक्तों, आज हम आपको उन 3 भयंकर गलतियों के बारे में बताएंगे जो हम अनजाने में अपने पूजा घर में करते हैं और जिनका असर धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इन 3 गलतियों में से तीसरी गलती इतनी खतरनाक है कि वह धीरे धीरे किसी भी समृद्ध व्यक्ति को आर्थिक संकट में डाल सकती है। इसलिए इस ज्ञान को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। भक्तों, सबसे पहले समझिए कि जल क्या है। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे संवेदनशील ऊर्जा का वाहक है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जल में स्मरण शक्ति होती है। आप उसके सामने जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वह उन तरंगों को अपने अंदर संचित कर लेता है। जब आप पूजा घर में जल का लोटा रखते हैं तो वह केवल एक बर्तन नहीं रहता, बल्कि वह आपके घर की ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एक माध्यम बन जाता है। अब सुनिए भक्तों, अब भी पहली गलती पूजा घर में खाली लोटा रखना। ये गलती आज लगभग हर घर में हो रही है। लोग पूजा के बाद जल भगवान को अर्पित कर देते हैं और फिर खाली लोटा वहीं रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार खालीपन दरिद्रता का प्रतीक होता है। जब आप भगवान के सामने खाली लोटा रखते हैं तो वह आपके जीवन में भी खालीपन को आकर्षित करता है। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे धन की कमी, मानसिक तनाव और जीवन में असंतोष बढ़ने लगता है। इसलिए भक्तों, कभी भी पूजा घर में खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। यदि जल अर्पित कर दिया है तो लोटे को धोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भरकर ही रखें। अब दूसरी गलती सुनिए भक्तों, ये गलती और भी गहरी है। गलत धातु का लोटा और गलत दिशा में रखना। आजकल लोग सुविधा के लिए स्टील, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शास्त्रों में पूजा के लिए केवल तांबा, पीतल या चांदी को ही शुभ माना गया है। तांबा सूर्य का, पीतल गुरु का और चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। ये धातुएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जबकि स्टील और लोहा राहु और शनि से जुड़े होते हैं, जो नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दिशा का भी बहुत महत्व है। जल का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर आप इसे अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में रखते हैं तो जल और अग्नि का टकराव होता है, जिससे घर में कलह, तनाव और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। अब भक्तों, आती है तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, जल के लोटे को खुला छोड़ देना और बासी जल का उपयोग करना। यह वह गलती है जो अधिकतर लोग अनजाने में करते हैं। रात भर रखा हुआ खुला जल वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। यदि वह जल ढका हुआ नहीं है तो उसमें सूक्ष्म नकारात्मक तत्व प्रवेश कर सकते हैं और सुबह उसी जल को भगवान को अर्पित करना या घर में छिड़कना बहुत ही अशुभ माना गया है। भक्तों, हमेशा याद रखें, पूजा में ताजा और शुद्ध जल का ही उपयोग करना चाहिए। लोटे को हमेशा ढककर रखें और सुबह सबसे पहले पुराने जल को किसी पौधे में डाल दें, फिर नया जल भरकर ही पूजा करें। भक्तों,
अब जरा सोचिए, क्या आप भी ये गलतियां कर रहे थे? क्या आपके घर में भी लोटा खाली रहता है या खुला रखा रहता है या बासी जल का उपयोग होता है? अगर हाँ, तो आज ही इन आदतों को बदल डालिए। भक्तों, पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप सही नियमों का पालन करते हैं तो वही छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं। आपका पूजा घर आपके घर का हृदय होता है, आपका भरा का विज्ञान होता है, और यदि वहीं अशुद्धि होगी तो पूरे जीवन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए भक्तों, अपने पूजा घर को साफ सुथरा रखें, लोटे को शुद्ध रखें, जल को ताजा रखें और उसे सही दिशा में रखें। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। घर में शांति बढ़ेगी, धन टिकेगा और मन प्रसन्न रहेगा। अंत में भक्तों, बस इतना याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन सही विधि से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल देता है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि आप अपने पूजा घर की इन गलतियों को सुधारेंगे और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि